नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर 2 लेक्चर्स हो चुके थे। आज हम कुछ और नया पढ़ते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करके फिर नया स्टार्ट करते हैं। चलो, हम लोग जो बात कर रहे थे मैं वापस बता देता हूँ। अभी तक हम जो ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो स्क्वायर कैलकुलेट करना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, स्क्वायर में क्या क्या हमने कहा था, 1 से 31 तक स्क्वायर याद रखिएगा। स्क्वायर से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो बातें पता होनी चाहिए। 6-7 जो पॉइंट लिखवाए थे उन चीज़ों पे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखा था। ठीक है, स्क्वायर से रिलेटेड सब बातें थी। बीजांक क्या होता है, इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक 5 है तो दाई अंक क्या होना चाहिए, कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हमने मैंने ये भी कहा था 1 से 24 तक के जो भी स्क्वायर के अंत में जो 2 अंक आते हैं वही सब में अंक आते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बाद में स्क्वायर रूट निकालना कैसे था वो भी बताया था। उसके बाद किस संख्या को किससे गुणा किया जाए, भाग दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए, कुल मिला के ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन उसके बाद में भी कुछ चीज़ें और बच जाती हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के तौर पे ही उन बातों को लिखूँगा। तो पहला प्रश्न लिखेंगे आप लोग। पहला प्रश्न आप लोग लिखें 4 लगातार, या ऐसा लिख लेते हैं लगातार 4 प्राकृत संख्याओं, लगातार 4 प्राकृत, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। लगातार 4 प्राकृत संख्याओं, लगातार 4 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में, लगातार 4 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में, लगातार 4 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या, की प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर हो। प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, आपको कहा है 4 लगातार प्राकृत संख्याओं के मल्टीपल में ऐसा क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होने चाहिए। कोई भी 4 लगातार संख्या लेना। ठीक है, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होने वाली कोई भी 4 संख्याएं ले लें। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल्स के तौर पे आप लोग देखिए, जैसे 1 × 2 × 3 × 4, ये 4 लगातार संख्या है। इसका गुणा करके देखते हैं कितना हो रहा है। 4 × 3 12, 12 × 2 24। बताइए कितना है यहाँ, 24। अब मुझे ये बताओ, इस 24 के अंदर कम से कम क्या जोड़ूँ। 24 के अंदर कम से कम सर 1 जोड़ दीजिए। कम से कम 1 जोड़ने पर कितना हो रहा है, 25। और 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि सर यदि कोई भी 4 लगातार संख्या है तो उसके मल्टीपल में 1 जोड़ने पर क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। और भी ले लीजिए। आपने कहा सर मैं तो लूँगा 3। ठीक है, आपने कहा नहीं सर मैं तो एग्जाम्पल्स ये ले लूँगा, सर मैं लूँगा 3 × 4 × 5 × 6। तो मुझे ये बताइएगा, यहाँ से बताओ, यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो बताओ 5 × 6 30, 30 × 4, 30 × 4 120, 120 × 3 करना। 120 × 3 करोगे तो 360 हो जाएगा। अब बताओ इस 360 में, अब इस 360 के अंदर कम से कम क्या जोड़ें, 1 जोड़ें। कम से कम क्या जोड़ें, 1 जोड़ें। तो मुझे बताओ कितना हो रहा है, 361 हो रहा है। और 361 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यानी 4 लगातार संख्याओं की मल्टीपल में हमेशा 1 जोड़ने पर पूर्ण, कुछ भी लिख दीजिए आप लोग, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख दिया। जैसे आप लोगों ने क्या किया, ये यहाँ पर लिखा,
ठीक है, जैसे आपने लिख दिया मान लो 200, 1 × 200, 2 × 200, 3 × 204, ये लगातार संख्या है। तो आप लोग इसका जब गुणा करोगे ना तो ये जो संख्या आएगी वह भी क्या आएगी, एक पूर्ण वर्ग ही आएगी। नहीं, ये आने के बाद में इसके अंदर जब एक जुड़ेगा ना, इसके अंदर जब इन सब के गुणे के अंदर जब एक जुड़ेगा, इन सब में जब गुणे में एक जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, आपका पूर्ण वर्ग आएगा। तब क्या आ जाएगा, आपका पूर्ण वर्ग आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब आपको याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है कि सर जब भी 4 लगातार संख्या है तो उसके लगातार संख्याओं के मल्टीपल में हमेशा एक जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या होता है। एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट ऐसे दे देता है कि बताओ 3005 × 3006 × 3007 × 3008 के मल्टीपल को, इन सबको गुणा करने पर इसमें क्या जोड़ेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? अरे किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो एक प्रश्न और बनाते हैं। ये तो सर लगातार 4 संख्याएं थी तब ठीक हैं, यदि लगातार 4 संख्याएं सम हो और यदि 4 संख्याएं विषम हो तो क्या होगा? तो प्रश्न कुछ ऐसे लिखेंगे लगातार 4 सम यानी इवन, लगातार 4 सम अथवा, 2 क्वेश्चन साथ ही लिख लेते हैं, विषम और दोनों का ही, अथवा विषम, अथवा 4 विषम संख्याओं। विषम का मतलब क्या होता है, और लगातार 4 सम अथवा विषम संख्याओं के गुणनफल में, विषम संख्याओं के गुणनफल में, विषम संख्याओं के गुणनफल में, विषम संख्याओं के मल्टीपल में, गुणनफल का मतलब मल्टीपल में कम से कम क्या जोड़ा जाए, में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए की प्राप्त संख्या, की प्राप्त संख्या, की प्राप्त संख्या, की प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, प्राप्त संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। कोई भी आप 4 लगातार सम या विषम संख्या लेके देखिएगा और उसका गुणा करके देखो और आप खुद सोच पाओगे कि बताओ उसमें क्या करना है। ठीक है ना। अब देखो कोई भी एग्जाम्पल्स लेके आप लोग खुद कर सकते हैं। 4 इवन नंबर ले लेते हैं कोई भी, चलो ये ले लिया, देखो 2 × 4 × 6 × 8। ठीक है, इन सब का गुणा करके देखिएगा, इन सब का गुणा करके देखिएगा। ठीक है, इन सब का गुणा करके देखिएगा। बताओ 8 × 6 48, 48 × 4 करना, 48 192, 192 का डबल कर लीजिए। ठीक है, 192 का डबल कर दीजिए, तो 2 का ये 4, 9 2 18, 18 1 18 और 1 कितना हो गया 19। सही लिखा ना मैं? 6 × 48, 48 का 4 गुना कितना होता है, 48 का डबल, 48 का डबल 96, 48 का डबल कितना 96, 96 का भी डबल करेंगे, 96 का भी डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 192 ही होगा ना। इसका भी 2 से गुणा करेंगे, 4 8 9 2 18 और 1 18, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, हौसल का कितना हो जाएगा, 1 2 और 1 3, 384 आएगा। कितना आ जाएगा, 384 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ इस 384 के अंदर, इस 384 के अंदर कम से कम क्या जोड़ें। ठीक है, 384 के बाद क्या था 400, 400 लाने के लिए कि मुझे बताओ क्या जोड़ना पड़ेगा, कम से कम सर 16 जोड़ना पड़ेगा। कम से कम कितना, 16, तो 16 जोड़ते कितने हो जाएगा 400। 400 क्या एक पूर्ण वर्ग है, 400 क्या एक पूर्ण वर्ग है, मतलब कम से कम क्या जोड़ना पड़ा, 16 जोड़ना पड़ा। कम से कम क्या जोड़ना पड़ा, 16 इसमें जोड़ना पड़ा।
ठीक है। और भी आप लोग संख्या लेके देख लेना, कोई भी संख्या लेके देख लेना। जैसे आपने लिख दिया 6, कोई भी संख्या लेके देख लेना, ठीक है। जैसे 6 × 8 × 10 × 12, इसको गुणा करके देखना, ठीक है। इसको भी गुणा करके देख लेना, कितना हुआ 6 × 8 48, 48 × 12 करना है, ठीक है। तो 12 ये 0, 12 × 8 96, 12 8 96 ना, ठीक है। 12 4 48, 48 और 9 करना, 48 और 9 कितने हो जाएंगे 57, यही होगा 57, ठीक है। सही लिखा ना, 5760 हो जाएगा, ठीक है। 5000 प्लस का इसमें कर देना, इसमें प्लस के कर देना, इसमें भी प्लस के 16 करना, ठीक है। प्लस के 16 करके देखना, प्लस के 16 जब करके देखोगे ना तो ये हो जाएगा आपका कितना 5776, 5776 भी क्या एक पूर्ण वर्ग है, यह भी एक पूर्ण वर्ग है, किसी न किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो 6 × 8 48, 12 0, 12 8 96, 12 चौका 48, 48 और 10 9 करेंगे तो 96, तो आंसर कितना आ जाएगा 5776 भी एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा 16 जोड़ना। चलो विषम संख्या लेते हैं, चलो विषम संख्या लेते हैं। तो मुझे ये बताओ, यदि विषम संख्या लेता हूँ तो सर 1 × 3 × 5 × 7, ठीक है। 5 × 7 35, 35 × 3 35 × 3 105, 105। अब बताओ इस 105 में क्या जोड़ें सर, इस 105 के अंदर आप 16 जोड़िए, 105 के अंदर जब 16 जोड़ोगे ना तो बताओ कितना हो जाएगा सर 121 हो जाएगा। और 121 भी क्या हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग है, 121 भी क्या है आपका 121 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यह भी क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 121 भी क्या हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, ओके। और भी कोई संख्या ले लेना आप लोग, आप चाहो तो 5 × 7 × 9 × 11 करना, इन सबको गुणा करके भी देख लेना। आपको जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अंदर प्लस के 16 करना, और प्लस के 16 करोगे, ठीक है, प्लस के 16 करोगे तो क्या आ जाएगा पूर्ण वर्ग आ जाएगा। इसका मतलब समझ में आया, मेरा कहने का मतलब समझ में आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि सर लगातार 4 विषम या 4 सम लोगे, यदि लगातार 4 सम या लगातार 4 विषम लोगे तो लगातार 4 विषम या 4 सम लेने पर, लगातार 4 सम या 4 विषम लेने पर, ठीक है, उसमें हमेशा 16 जोड़ने पर क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो दोनों कंसेप्ट याद रखिएगा। तीसरा कंसेप्ट लिखेंगे, तीसरा कंसेप्ट लिखना। प्रश्न पूछे हुए ये प्रश्न सब आपको मैं कह रहा हूं, लगातार 2 प्राकृत संख्या लिख लेते हैं। चलो लगातार 2 प्राकृत संख्याओं, लगातार 2 प्राकृत संख्याओं, लगातार 2 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में, लगातार 2 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में कम से कम, लगातार 2 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में कम से कम क्या जोड़ा जाए की प्राप्त संख्या 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में कम से कम क्या जोड़ा जाए, अथवा 2 साथ लिख लेता हूं, जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो।
कोई भी लगातार दो संख्या लेके देख लीजिए, कोई भी दो लगातार संख्याएं लेके देख लीजिए। चलो लगातार दो प्राकृत संख्याएं ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप लोग। जैसे मैंने लिया 5 × 6, ठीक है, कौन सा ले लिया 5 × 6। बताओ 5 × 6 कितने हुए सर 30। अब बताओ इस 30 में कम से कम क्या जोड़ो सर, 30 के अंदर कम से कम आप 6 जोड़ दो। 6 जोड़ते ही बताओ 36। 36 से एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। क्या घटाया जाए तो सर इस 30 में से क्या घटाया जाए तो सर यदि इस 30 में से मुझे बताओ क्या घटाया जाए तो सर कम से कम आप 5 घटा दो, कम से कम 5 घटा दीजिए, ठीक है। कम से कम 5 घटाने पर कितना हो जाएगा 25, और 25 भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। इसका मतलब क्या हुआ सर, एक एग्जाम्पल और लीजिए, एक एग्जाम्पल और लिखिए। जैसे मैंने ये कहा सर 19 × 20 लगातार है ना, 19 × 20, 19 × 20 कितने होते हैं सर 380 होते हैं, 380 होते हैं। 19 × 20 कितने होते हैं सर 380 होते हैं। अच्छा, यदि जोड़ने का पूछता, यदि क्वेश्चंस के अंदर जोड़ने का पूछता तो आप लोग क्या करते, ये 20 जोड़ते। यदि इसमें 20 जोड़ते तो बताओ कितने हुए सर 400। 400 भी क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और यदि सर घटाने का पूछता, यदि क्वेश्चंस के अंदर घटाने का पूछता तो इसमें से घटा देता कितना 19 घटा देता। कितना घटा देता 19। 19 घटाने पर कितना आएगा सर 361 है, और 361 भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब समझ में आया। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि सर यदि दो लगातार संख्याएं हैं, कितने दो लगातार संख्याएं हैं, यदि सर दो लगातार संख्याएं हैं तो उसके मल्टीपल के अंदर, उसके गुणनफल में बड़ी संख्या को जोड़ने पर और छोटी संख्या को घटाने पर पूर्ण वर्ग बनता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, हमें याद रखना है कि सर कभी भी दो लगातार संख्या हैं n1 × n2, कोई भी दो लगातार संख्या है तो उस लगातार संख्याओं में, ठीक है, कोई भी दो संख्याएं हैं, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या कुछ भी लिख दिया, ठीक है। एक ये दो संख्या, एक तो n1 हो गई और एक n2 हो गया। तो इसके में इसके अंदर इसमें सर यदि छोटी संख्या को, मतलब बड़ी संख्या ना, उसको जोड़ना, बड़ी संख्या को जोड़ देना, और या फिर छोटी संख्या को घटा देना, तभी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। याद रखिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए आप लोग। यदि दो संख्याओं के गुणनफल में बड़ी संख्या को जोड़ने पर और छोटी संख्या को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। दो लगातार प्राकृत संख्याओं के मल्टीपल में कम से कम क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए सर, कम से कम यदि आप लोग बात करें तो यदि जोड़ने का पूछे, ठीक है, कम से कम यदि जोड़ने का पूछे तो बड़ी संख्या और घटाने का पूछे तो छोटी संख्या। चले आगे, एक प्रश्न और लिखते हैं, एक प्रश्न और लिखते हैं। लिखें प्रश्न, लगातार दो सम इवन
लगातार दो सम अथवा विषम लगातार दो सम अथवा विषम संख्याओं विषम संख्याओं के गुणनफल में विषम संख्याओं के गुणनफल में कम से कम क्या जोड़ा जाए? दो लगातार सम संख्याओं या विषम संख्याओं के मल्टीपल में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। कोई भी लगातार चार सम संख्याएं, दो सम संख्याएं, विषम संख्या लेके देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने ये कोई भी दो सम संख्या जैसे मैंने ले लिया आपको 8 × 10 लिखा। 8 × 10 कितना होता है सर? 80 होता है। बताओ इस 80 में कम से कम क्या जोड़ूं? सर इसी में 80 में कम से कम एक जोड़िए, 81 होता है और 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, और लीजिए और कोई संख्या लीजिएगा। जैसे मैंने कहा मान लो मैंने कह दिया सर ये सपोज ये लिख दिया आपने 28 × 30 लिख दिया। 28 × 30 सम है ना, दोनों लगातार सम संख्या है। तो 28 × 3 करना, 28 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 84 840 और प्लस का 1 करूँगा। ठीक है, प्लस का कितना? इसमें प्लस का 1 कर लीजिए, 841 हो जाएगा। और 841 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 841 भी क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। वापस देखना, अब विषम संख्या लेके देखते हैं। कोई भी विषम संख्या ले ली, जैसे विषम संख्या में सर आपने 5 × 7 लिया, तो मुझे बताओ 5 × 7 कितने हुए सर? 35 हो गई। 5 × 7 कितने हो गए? 35 हो गए। और यदि इस 35 के अंदर मैं एक जोड़ दूँ, 35 के अंदर एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 36। और 36 क्या हो गई? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। मैं वापस बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी विषम संख्या आपने ली है, जैसे आपने ले लिया 23 × 25 लिया, 23 × 25, तो बताओ कितना हो जाएगा सर? 25 × 3 75, 25 × 2 50, 50 और 7 57। ठीक है, 575। और इस 575 में एक जोड़ूंगा, 575 में एक जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? 576। और 576 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि सर लगातार दो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसमें हमेशा एक जोड़ने पर क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। मैंने 4 प्रश्न आप लोगों को लिखवाए हैं। कितने प्रश्न लिखवाए मैंने? 4 प्रश्न अपने लोगों ने लिखे हैं। तो इन चारों प्रश्नों पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से करना है। अरे बात समझ में आई? ठीक है, वापस बता दूं क्या? वापस बता देता हूं मैं चारों क्वेश्चंस को। ये देखिएगा चारों प्रश्न। ठीक है, पहला जो प्रश्न था वो क्या था? 4 लगातार संख्या थी तो उसमें एक जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। ठीक है, उसके बाद में क्या था? 4 सम संख्या विषम संख्या थी तो उसमें 16 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद क्या था सर? उसके बाद में 2 लगातार संख्याएं थी तो उसमें जोड़ने का घटाने का दोनों पूछ सकता है, बड़ी संख्या को जोड़ने पर और छोटी संख्या को घटाने पर। और विषम संख्या सम संख्या है तो एक जोड़ने पर होता है। देखो वापस कंक्लूजन लिख लेता हूँ। इन चारों का जो वापस कंक्लूजन था वो मैं लगातार लिख लेता हूँ। वापस देखना फटाफट, यहाँ पर देखिएगा, बताऊँ लिख देना आप लोग। पहले देखिए, कभी भी क्वेश्चंस के अंदर लगातार 4 संख्या है, लगातार 4 संख्याएं हैं, लगातार 4 संख्याएं हैं। ठीक है, या तो लगातार 4 संख्या है ना तो उसके अंदर हमेशा +1 करना। लगातार 4 संख्याएं तो उसमें क्या करना? हमेशा +1 करना। लगातार 4 संख्या है, ठीक है, तो उसमें क्या कर दोगे? +1 करना है। लगातार 4 संख्याओं के गुणनफल में कम से कम क्या जोड़ा जाए? +1 जोड़ा जाए। ठीक है, दूसरा
दूसरा, यदि क्वेश्चंस के अंदर ठीक है लगातार है लेकिन लगातार 4 क्या है, सम है, लगातार 4 सम या फिर विषम संख्या है, लगातार 4 सम या विषम संख्या है, तो सर उसके अंदर हमेशा क्या करना पड़ेगा, प्लस के 16 जोड़ने पड़ेंगे। कितने जोड़ने पड़ेंगे, प्लस के 16। दोनों संख्याओं के गुणनफल में क्या, चारों संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस के 16 जोड़ना पड़ेगा। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, मैं वापस तीसरी बात लिख रहा हूँ कि सर यदि लगातार 2 सम आ जाए या फिर लगातार 2 विषम संख्याएं आ जाए, ठीक है, यदि 2 लगातार सम या विषम संख्याएं आ जाए तो उस स्थिति के अंदर ओनली कितना जोड़ना पड़ेगा, +1 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, +1 जोड़ना पड़ेगा। और यदि सर चौथा प्रश्न ये है कि क्वेश्चंस के अंदर लगातार सिर्फ 2 संख्या आ जाए, सम विषम नहीं, सिर्फ लगातार 2 संख्याएं आ जाए, तब सर उसमें क्या होता है, तब उसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस के अंदर यदि जोड़ने का पूछे ना तो सर बड़ी वाली संख्या को जोड़ना, तब बड़ी संख्या जो भी है उसको जोड़ देना। और सर यदि घटाने का पूछे तो उसमें से छोटी संख्या घटा देना, तब तो उसमें से क्या कर देना, छोटी संख्या घटा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो हम लोगों ने पढ़ा। हालांकि इसमें रटना बिल्कुल नहीं है, कभी भूल भी जाए तो 4 संख्या 2 संख्या लेके देख लेना, लेकिन रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। आप लोग करना, 2 क्वेश्चंस लेके देख लीजिए, एग्जाम्पल्स लेके देख लेना, परंतु रटने की कोशिश मत करना। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछा भी जाता है, कभी कभी एग्जाम्स के अंदर इन पे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें, तो कर लोगे आप सभी? चले, अब देखिएगा, अब हम लोग जो पढ़ेंगे नई चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग नई चीज़ पढ़ेंगे। देखो, एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम्स के अंदर, हालांकि अपन जब घातांक से रिलेटेड पढ़ेंगे ना तो उस समय भी अपन लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप लोग देखिएगा, एक छोटी सी चीज़ बताऊँगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सुनने का कोशिश करना, समझना। मेरा जो छोटा सा एक प्रश्न है, आप समझना, जैसे प्रश्न लिखेंगे नहीं अभी आप अभी लोग लिखेंगे नहीं, प्रश्न कुछ ऐसा है जैसे ये है, 1 सेकंड ना, ये लिख लेता हूँ, 7 प्लस 2√10, ये है 7 प्लस 2√10 का वर्गमूल स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या होगा, ये एक छोटा सा प्रश्न है। 7 + 2√10 का वर्गमूल होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। देखिए, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, सुनना और समझने की कोशिश करना। इसका मुझे सॉल्यूशंस करना है, पहले तो मैं देखो तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद अपन ट्रिक पे आएंगे। 7 + 2√10 का मुझे वर्गमूल कैलकुलेट करना है, तो देखिएगा किस तरह से हम लोग इसका वर्गमूल कैलकुलेट करेंगे। बहुत इजी चीज़ है। 7 + 2√10 का वर्गमूल कितना है, तो सबसे पहली बात तो यदि इस टाइप का वर्गमूल पूछेगा ना तो ये फिक्स है, यहाँ पर 2 होगा। क्वेश्चंस में एग्जामिनर्स यहाँ 2 लिखेगा, नहीं 2 रखा होगा तो हमें 2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है वो बताऊंगा। यदि यहाँ पर 2 नहीं है, कुछ नहीं है, तो 2 लेके आना है। इसके अलावा है 5 है, 7 है, 10 है, तो उसको यहाँ से हटाना है, ये भी ध्यान रखना है। अब कैसे करना है सुनना। 7 + 2 रूट का वर्गमूल का साइन ये होता है,
सबको पता है 7 प्लस ये लिख दिया 7 प्लस का 2 रूट 10, 7 प्लस 2 रूट का 10 लिख दिया। ओके, 7 प्लस 2 रूट 10 लिख दिया। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से जब इसको सॉल्व करता हूँ 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, 7 प्लस 2 रूट 10 का मुझे वर्गमूल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब कैसे करना है सुनना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 7 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिससे जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। क्या हो सकता है सर, 5 और 2, ऐसे लिख सकता हूँ 5 प्लस 2 प्लस का 2। ठीक है, इसको लिख दिया, और इसको भी 10 को भी ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, क्या मैं इस प्रश्न को ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं इस 5 को रूट 5 लिख सकता हूँ? रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है, ये रूट 5 और ये रूट 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये लिख दिया रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर का भी वर्गमूल निकालूंगा तो ये रूट वर्गमूल हट जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको लिख दीजिए, एक बार इसको लिख दीजिए आप लोग। सबने लिख दिया। अब देखो, हमें डायरेक्ट वही स्टेप लिखना है। कैसे, देखिएगा, एग्जाम्स के अंदर जैसे ये प्रश्न आएगा हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्ट ये आंसर लिखेंगे। कैसे, इसको जैसे ही आप इसको देखेंगे आपको ये क्वेश्चंस पूछेगा कि बताओ इसका मान, आप तो डायरेक्ट लिखना। 7 के 2 टुकड़े करने, 5 और 2 होते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या पहले लिख दो, छोटी संख्या बाद में लिख दो। ठीक है, उसके बाद उस पर वर्गमूल लगाओ, इस पर भी वर्गमूल लिखाओ, वहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? कोई बात नहीं, यदि नहीं समझ में आई ना तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताओगे, तब मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल्स, मैंने ये लिखा, मैंने एग्जाम्पल ये लिखा, रूट के अंदर लिख दिया, रूट के अंदर लिख दिया। ठीक है, 10 माइनस 2 रूट 21, 10 माइनस 2 रूट 21, बताओ इसका आंसर। 10 माइनस 2 रूट 21, इसका आंसर मुझे पता करना है। हो गया सॉल्व? अरे सबने कर दिया क्या? सबसे पहले 10 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिससे 10 के ऐसे टुकड़े करो जिसको जोड़ने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर 21 आ जाए। सर 21 तो 7 और 3 होता है, तो बस तो यही तो लिखना है। बड़ी संख्या पहले लिख दो, बाद में छोटी वाली संख्या लिख दो, ये लिख दिया। बताओ 7 और 3 10, 7 इंटू 3 21। सर यदि यहाँ पर इसके भी वर्गमूल लगा दो, यहाँ पर भी वर्गमूल लिखा दो, ये माइनस है तो माइनस, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। √7 माइनस √3 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में दिक्कत है क्या? वापस लिखूँ एक एग्जांपल, ये बताओ इसका आंसर। आप बताओगे इसका वर्गमूल बताना है। ठीक है, इसका वर्गमूल आपको बताना है। ठीक है, इसका वर्गमूल आपको बताना है। जैसे ये लिखा,
ठीक है, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। मैंने लिख दिया जैसे लिख दिया आपने कोई संख्या ये लिख दिया, देखो 8 माइनस 2√15, इसका आंसर बताना आपको। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। अरे बताओ कर दिया क्या? ठीक है, अरे सभी ने कर दिया क्या? वापस देखोगा, वापस देखना। सबसे पहले तो सर यहाँ पर देखो 2 हैं, हाँ ठीक है सर 2 फिक्स होना चाहिए। 8 को किसको जोड़ूं जिससे 8 आ जाए और गुणा करने पर 15 आ जाए? सर 5 और 3 8 होते हैं, 5 × 3 15 होते हैं। इसका भी वर्गमूल लिख दो, इसका भी वर्गमूल, और यहाँ पर क्या लगा दो? माइनस। बस ये इसका आंसर है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। बताइए अब तो कर लोगे? अभी भी नहीं कर सकते हैं तो एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा, ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया, रूट के अंदर 12 प्लस 2√35। बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, 12 प्लस 2√35। कर दिया सबने? चलो सबसे पहले तो सर 12 किसको जोड़ने पर 12 आ सकता है और गुणा करने पर 35? सर 7 और 5 12 होते हैं, 7 और 5 12, और 7 × 5 35 होता है। हमेशा बड़ा मान पहले लिखो, छोटा मान बाद में लिखो। प्लस है तो प्लस लिखो, इसका भी रूट, इसका भी रूट, बस यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अरे बात समझ में आई? अब तो आप लोग कर लोगे ना। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सर सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होने चाहिए। और यदि 2 हैं तो आप जो भी संख्या लिखी है उसके जोड़ने पर ये आ जाए। बड़ा मान पहले लिख दिया करो, बाद में छोटा मान, बीच में जो भी साइन है वो लिख दो। लेकिन अब आपके प्रश्न में, आपके दिमाग में प्रश्न ये आएगा, सर यदि यहाँ पर 2 नहीं हुआ तो 2 के अलावा कोई संख्या हो गई, या 2 है ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? तो एक प्रश्न लिखते हैं, एक प्रश्न में बताऊंगा, अगले 2 प्रश्न आपको करना पड़ेगा। एक प्रश्न में बताऊंगा और अगला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। देखना प्रभु, जैसे ये कहा, मान लो ये कोई आ जाता, ठीक है, जैसे ये लिख दिया 4 प्लस √12, सपोज ये आ जाता, ठीक है, 4 प्लस √12 ये संख्या दे दी। अब मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो, सबसे पहली बात तो सर कि यहाँ पर क्या यहाँ पर 2 हैं? सर 2 नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है। रूट के अंदर 4 प्लस √12 दे रखा है, 4 प्लस रूट। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर 2 होना चाहिए, तभी प्रश्न सॉल्व होगा। अच्छा सर 2 नहीं है तो क्या लेके आना है, कैसे लेके आना, वो सुनना। जब भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है और 2 लेके आना है, 2 तभी आएगा जब अंदर 4 होगा, तो हमें 4 का भाग देना पड़ेगा। बताइए इस 12 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? सर 4 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 3 बार।
क्या मैं इस 12 को 4 × 3 लिख सकता हूँ? हर प्रश्न के अंदर ऐसा ही करना है। यदि यहाँ 2 लाने के लिए इस संख्या में 4 का भाग देना है तो 4 का भाग दिया तो सर 4 × 3 12 होता है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो एक स्टेप वापस लिखेंगे हम लोग, एक स्टेप वापस लिखेंगे। 4 एज इट इज़ प्लस ये एज इट इज़, इस 4 का वर्गमूल, इस 4 × 3, 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ आ जाएगा सर 2 और अंदर कितना हो जाएगा √3 हो गया। अब बताओ पहले जैसा प्रश्न बन गया, यहाँ पर आ गया अपने आप में 2, ठीक है। 2 कैसे आया? अंदर से 4 आया तब 2 आया। अब आपको 4 के टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर 4 आ जाए, गुणा करने पर 3 आ जाए। सर 3 और 1 बताइएगा, 3 और 1 4 होता है, 3 × 1 3 होता है। सब प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, यहाँ पर रूट, यहाँ पर रूट, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? √3 + √1 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न के अंदर कोई दिक्कत है क्या? यदि नहीं दिक्कत है तो एक प्रश्न फिर से वापस आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। यदि किसी को भी दिक्कत नहीं है तो एक प्रश्न फिर से वापस आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए फिर से लिख रहा हूँ। ये देखिएगा, नेक्स्ट मेरा एग्जाम्पल्स ये वापस लिख रहा हूँ। रूट के अंदर मैं लिख रखा हूँ 9 प्लस का √80। मैंने कहा सबसे पहले 4 मतलब 2 लाने के लिए 4 होना चाहिए, इसका 4 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। एक प्रश्न आप लोग करिएगा, एक प्रश्न ये करिएगा, एक प्रश्न वापस लिखवा रहा हूँ। हो गया, कर दिया क्या सॉल्व? चलो यदि कर दिया है तो देखना, ठीक है। सबसे पहले तो सर यहाँ 2 लाने के लिए यहाँ 4 का होना चाहिए, इसका मतलब 4 का भाग दूंगा। बताओ 4 का पहाड़ा 16 के अंदर, सॉरी 80 के अंदर कितनी बार चला जाएगा? 20 बार। अरे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 × 20 लिख सकता हूँ। चलिए 4 × 20 मैंने लिख दिया। चलो फिर एक स्टेप ये तो हो गया। सर 9 एज इट इज़ लिख दो, प्लस बताओ इस 4 का वर्गमूल कितना होता है सर? 4 का वर्गमूल सर 2 होता है, तो यहाँ लिख दो 2 और बाकी रूट का 20 लिख दो अंदर। अब मुझे बताओ क्या हमें 2 हो गया? हाँ सर। अब जोड़ने पर 9 आना चाहिए, गुणा करने पर 20। 20 गुणा कैसे आएगा सर? 4 × 5 से, इसका मतलब 5 और 4 9 होते हैं और 5 × 4 20 होते हैं। इसका वर्गमूल निकालिएगा, इसका वर्गमूल, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व होता तो √2 लिख सकते हो, जैसे √5 प्लस का 2, ये अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्नों में कोई दिक्कत है क्या? तो आगे लिखें, एक प्रश्न और लिख देते हैं। चलो एक प्रश्न और लिख लेता हूँ, एक प्रश्न और लिख लेता हूँ। लिखिएगा एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल और लिख के बता रहा हूँ। जैसे ये लिख दिया 11 - √40, 11 - √40। मुझे इस प्रश्न का आंसर चाहिए, ठीक है। इस प्रश्न का मुझे आंसर चाहिए। बताइएगा इसका सॉल्यूशंस। करो जल्दी से सॉल्व करिए, अभी 3 प्रश्न और लिख पाऊंगा मैं। बताइएगा।
हमें इस प्रश्न को हल करना है फिर से। तो देखिएगा, मैं फिर से सबसे पहले 4 का भाग इसमें दूंगा। 4 का पहाड़ा इसमें सर 10 बार जाएगा, तो 4 × 10 लिखेंगे और इसको अगले स्टेप में लिखेंगे 11 माइनस इसका वर्गमूल 2 √10। सर जोड़ने पर 11, गुणा करने पर 10। 10 कैसे आ सकता है सर? 2 × 5 होता है, 2 और 5 7 होते हैं। नहीं सर, 1 10 × 1 हो सकता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 और ये 1। बताओ 10 × 1 10, 10 और 1 11। ठीक है, क्या है? माइनस है, तो माइनस लिख दीजिए यहाँ पर ये रूट। तो अपना आंसर हो जाएगा √10 - 1। यही मेरा आंसर। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है क्या? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और लिखें प्रश्न, और लिखें। अब आप कहोगे सर जरूरी थोड़ी है सर ऐसा हो, या कुछ और संख्या आ गई तो फिर क्या करेंगे? यदि यहाँ पर और संख्या आ गई तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, और संख्या आ गई तो हम लोग क्या करेंगे? तो लिखेंगे प्रश्न। लिखें, एक प्रश्न मैं करके बता दूंगा, उसके बाद आप लोग कर देना। जैसे यदि सर क्वेश्चंस के अंदर जरूरी थोड़ी है कि सर 2 आए, जरूरी थोड़ी है कि सर यहाँ कुछ भी नहीं आए, तो सर ऐसा आ गया तो 11 + 4 √6। ठीक है, अब ये बताइएगा 11 + 4 √6। मान लो कुछ ऐसा आ गया, 11 + 4 √6 कुछ ऐसा आ गया। करते कैसे? देखो, सबसे पहली बात तो सर प्रश्न, सबसे पहली बात तो सर यहाँ 2 ही चाहिए, 2 के अलावा चाहिए नहीं। तो यहाँ पर 2 चाहिए तो सिर्फ इसमें 2 का भाग देना। तो मुझे बताओ इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 लिख सकता हूँ। कैसे? यहीं पर लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न को देखते ही इस 4 को क्या लिखूंगा सर? 2 × 2, 2 का भाग ही देना है। अंदर से लाने के लिए 4 का, यहाँ से वापस अंदर भेजने के लिए 2 का भाग देना है। चलो इस स्टेप को मैं लिखूंगा, अब आगे देखना। 11 + 1 2 यहाँ रख दीजिए और 1 2 को अंदर, इस 2 को अंदर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 × 6 कर लेना, 24 हो जाएगा। तो ये लिख दिया 24। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? ये कैसे है स्टेप? देखो मैं वापस बता रहा हूँ, इस 4 में 2 का भाग दिया तो 2 × 2 लिखा, 2 अंदर जाते ही 4 बना, 4 इससे गुणा होते ही 24 बन गया। क्या बताओ 2 हो गया? क्या हमारा इस प्रश्न फॉर्मेट हो गया? अब बताओ 11 को क्या लिख सकते हैं? 8 और 3 सर 11 होते हैं, 8 और 3 11 होते हैं, 8 × 3 24 होते हैं। इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल प्लस है तो प्लस 2 का 8 का वर्गमूल कितना होता है? 2 √2, तो 2 √2 प्लस का √3, यही इसका आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? मैं वापस बता रहा हूँ। सबसे पहले तो सर यहाँ 4 है तो 2 का भाग दूंगा तो 2 × 2 होता है, 2 अंदर जाता ही 4 बनेगा, 4 इससे गुणा होगा 24 होगा। देखो मैंने ये तीनों स्टेप एक में खत्म कर दिए, 24 इसको कैलकुलेट किया, अपना आंसर आ गया। बताओ वापस लिखता हूँ, ध्यान से सुनना। वापस लिखता हूँ एक प्रश्न, वापस लिखता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल्स वापस लिखता हूँ, आप लोग करोगे। ये लिख दिया 9 - 6 √2। ठीक है, बताओ अब आप लोग करो, सोचिएगा। 9 - 6 √2 ये लिखा है।
कर दिया क्या? चलो फिर देखो, सबसे पहले तो मैंने अभी कहा था यहाँ 2 का भाग देंगे सर, 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 अंदर जाएगा तो 9 बनेगा। ठीक है, तो मेरा जो स्टेप हो जाएगा 9 - 2, 9 × 2 18। ठीक है, ये लिख दिया। अब सर यहाँ पर गुणा करने पर ये 18 कैसे आ सकता है सर? 7 नहीं, 18 गुणा लाना, 6 और 3, 6 × 3 18 और 6 3 ये हो गया, ये माइनस, यहाँ पर रूट, यहाँ पर रूट, ये इसका आंसर आ जाएगा। यही आ रहा था, अरे सबका यही आंसर आ रहा होगा। वापस लिखें, एक प्रश्न वापस लिखते हैं, एक प्रश्न और लिखता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखूंगा। एक प्रश्न और लिखूंगा बस। ठीक है, एक प्रश्न और लिखेंगे, ये देखिएगा, 20 - 10 √ 2। ये 3 है। चलो, 20 - 10 √ 3 बताओ, अब बताइए, 20 - 10 √ 3। बताओ बताओ, फटाफट बताइए। कर दिया क्या? सबसे पहले फिर से वही, यहाँ 2 का भाग दिया तो सर ये 2 का भाग इसमें 5 बार गया, 5 अंदर गया तो सर 25 बना, और 25 से गुणा होके ये बन गया 20 माइनस, ठीक है, 2 √ 25 × 3 75। ठीक है, 25 × 3 75। यहाँ से जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, गुणा करने पर 20 आना चाहिए और ये 75 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए। कैसे हो सकता है? 20 में 20 को जोड़ने पर 20 आ जाए, गुणा करने पर 75। सर 15 और 5, 15 और 5, 15 और 5, 15 और 5 20 होता है, 15 × 5 75 होता है, माइनस है तो माइनस लगा दो। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सभी टाइप के क्वेश्चंस देख लिए थे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोगों को इनको इस स्टेप से कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखो मैंने तीनों प्रश्न आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ पर 2 भी था, सब में वो वाले क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद कुछ भी नहीं था तो यहाँ 4 का भाग देके 2 बनाया था सब में। ठीक है, और इस वाले टाइप में हमने क्या किया, यहाँ 2 के अलावा कुछ संख्या थी, जैसे 4 थी, 6 थी, 10 थी, 15 थी, कुछ भी सकता था, ये लिखते दे दिया। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो 2 क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ, फटाफट करेंगे जल्दी से, 5-10 मिनट पड़े अभी तक। ठीक है, 5-1 मिनट पड़े ना, तो ये क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस लिखेंगे, रूट के अंदर माइनस का √3 प्लस रूट के अंदर माइनस का √3 प्लस का रूट में 84 प्लस 18 √3। ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, इसका मान आपको कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस जो दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है √3, दूसरा ऑप्शन है -√3, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 3। ठीक है, ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न आया है वो आया है आपके रीट 2017 के पेपर में आया था। रीट 2017 की क्वेश्चंस आ रखा है। ठीक है, और जो दूसरा प्रश्न मैं लिखवा रहा हूँ, रूट के अंदर फिर से माइनस का √3 प्लस का 3 प्लस का 8
रूट के अंदर 7 + 4 रूट 3। ठीक है, ये जो प्रश्न है उसके जो ऑप्शंस थे 1 2 3 8 था ना। पहला ऑप्शंस 1, दूसरा ऑप्शंस 2, तीसरा ऑप्शंस 3, चौथा ऑप्शंस 8। ठीक है, ये प्रश्न जो था, ये जो प्रश्न है एसएससी में और रेलवे में आया हुआ है। एसएससी के अंदर और रेलवे में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न और लिखवा दो, एक प्रश्न और लिखवा देता हूं। एक प्रश्न और लिखवा देता हूं। रूट 48 माइनस ऑफ रूट 45 का स्क्वायर रूट का वर्गमूल बताओ। इसका वर्गमूल आपसे पूछा है और ये जो प्रश्न है बहुत पहले पूछा हुआ है। एसएससी का 2010 का पेपर है मेरे पास, उस 2010 के पेपर में पूछा था। ठीक है, ये प्रश्न है एसएससी 2010 के अंदर आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस बहुत बढ़िया बनाए थे एग्जामिनर्स ने, ऑप्शंस बहुत बढ़िया बनाया था। पहला ऑप्शंस, ठीक है, पहला जो ऑप्शंस था वो ये था। पहला ऑप्शंस था फोर्थ रूट ऑफ, ध्यान से लिखना, फोर्थ रूट ऑफ 3 बट्टा में रूट 2। ठीक है, और यहाँ लिखा है रूट 5 माइनस का रूट 3। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शंस हैं फोर्थ रूट ऑफ 3 बट्टा में रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 3। तीसरा जो ऑप्शंस हैं रूट 2 बट्टा में फोर्थ रूट ऑफ 3 और रूट 5 माइनस ऑफ रूट 3। और जो चौथा ऑप्शंस हैं, ठीक है, रूट 2 बट्टा में फोर्थ रूट ऑफ 3 और वही रूट 5 प्लस का रूट 3। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है। आपको खुद को ही सॉल्व करने हैं ये सभी प्रश्न। ठीक है, ये तीनों प्रश्न एसएससी वगैरह में, रेलवे में, ठीक है, रीट जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर उसमें ये प्रश्न पूछे हुए हैं। तो एग्जामिनर्स ऐसे प्रश्न पूछता है जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा ना, उसी पे याद आ रहे हैं, उसी पे बेस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसी के बेस क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो इसी के साथ में आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला भी चैप्टर खत्म होता है। लगभग 3 लेक्चर्स के अंदर ये भी खत्म होता है। बाकी अपन जब अगली क्लास के अंदर नया टॉपिक के साथ में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इस पर रिलेटेड क्यूज़ वगैरह जो भी हैं उसको करिएगा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।